मैं तुम खुद सोच लो, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती तब तक ऐसे ही लेटी रहो आफत। अब जैसे ही अचानक अरमान ने आंखें बंद किए उसे ऑर्डर दिया, आस्था तो और भी ज़्यादा शॉक हो गई, क्योंकि अरमान ने पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। उनके बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। अरमान का सिर इस वक्त आस्था के कंधे पर था और एक हाथ से उसने आस्था की कमर को पकड़ रखा था। आस्था अरमान के इतनी करीब थी कि वो अरमान की गर्म सांसें महसूस कर पा रही थी। अरमान की वजह से उसका रोम रोम सिहर उठा था, लेकिन आस्था ने अब कुछ नहीं कहा। वो बस अब अरमान के उठने का इंतजार करने लगी। आस्था को उस वक्त सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, लेकिन मुंह बंद किए वो चुपचाप पड़ी रही, क्योंकि अरमान के नाम का एक अलग ही खौफ उसके दिल में बैठ गया था। आस्था ने घबराते हुए मन ही मन कहा, हमने तो सोच लिया था कि हम हमेशा के लिए अरमान जी से दूर चले जाएंगे, लेकिन अब इस तरह से इनका हमें जकड़ कर सोना, ये क्या है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आस्था को एक बार फिर अपनी नानी माँ की याद आने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आने लगे। उसने मायूस होकर कहा, कहीं ये राक्षस मुझे एक बार फिर से कैद ना कर ले। अरमान, जो कि आस्था के जाने के बाद 4 दिनों से ठीक से सोया नहीं था,